GCSA MTS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। Tally.ERP9 के इस सेशन में आप सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ए लेजर, कैसे एक लेजर बनाते हैं, हाउ टू डिस्प्ले एंड अल्टर ए लेजर, लेजर को कैसे देखते और बदलते हैं। आपको याद होगा जब आप बेसिक ऑफ अकाउंट सीख रहे थे तो आपको मैंने बताया था किसी एक ट्रांजैक्शन का मैनुअल एंट्री करते समय पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर एंट्री, जबकि टैली में पहले हमें लेजर यानी अकाउंट बनाना होता है, फिर हम उस लेजर के आधार पर वाउचर एंट्री करते हैं। और जब हम वाउचर एंट्री करते हैं तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑटोमेटिक संबंधित लेजर में चला जाता है। अब यहाँ जरूरी है कि ट्रांजैक्शन से संबंधित लेजर पहले से बना होना चाहिए, तभी हम वाउचर एंट्री पास कर पाएंगे। टैली में आप जैसे ही एक न्यू कंपनी बनाते हैं, यह अपने आप दो लेजर बना देता है, कैश अकाउंट तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी का लेजर आपको बनाना होगा। आइए आपको हम कुछ ट्रांजैक्शन से संबंधित एग्जाम्पल दिखाते हैं जिसके आधार पर हम लोग लेजर बनाएंगे। यहाँ देखिए एक ट्रांजैक्शन दिया गया है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस बाय SBI चेक ऑफ ₹55,000, यानी SBI चेक से 55,000 का व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा गया। तो अगर आप इसका मैनुअल जर्नल अकाउंट देखें कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा, दूसरा SBI है तो यहाँ पे SBI अकाउंट बनेगा। अकाउंट के डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट होता है और SBI चूंकि बैंक अकाउंट है तो यह पर्सनल अकाउंट होता है। अगर गोल्डन रूल को देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं तथा देने वाले को क्रेडिट करते हैं। और वहीं अगर रियल अकाउंट का देखा जाए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु आता है उसे डेबिट तथा जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसके आधार पे मैंने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट डिसाइड कर दिया है। आपको याद होगा कि जब जर्नल एंट्री आप पास करते थे तो आप इस तरह से बनाते थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और जो इसका अमाउंट है जैसे 55,000 टू SBI अकाउंट और इसका अमाउंट। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000, यानी मोहन को क्रेडिट पर 15,000 का माल बेचा गया। तो अगर आप इसका अकाउंट देखें मैनुअल जर्नल अकाउंट में, एक मोहन अकाउंट बनाना होगा और एक सेल्स अकाउंट बनाना होगा। अगर इसके डेफिनेशन के आधार पर देखें तो मोहन अकाउंट चूंकि नाम है तो यह पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है, जबकि सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। और गोल्डन रूल को देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बताता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं तथा देने वाले को क्रेडिट करते हैं। और रियल अकाउंट का देखा जाए तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु आता है उसे डेबिट तथा जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसके आधार पे मैंने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट डिसाइड कर लिया है। अब आप इसका जर्नल एंट्री देखिए, मोहन अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। इस तरह से आप जर्नल बनाया करते थे। तो इसी प्रकार के कुछ ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे और आपको उसे टैली में लेजर बनाना होगा। देखिए जो जो लेजर हम लोग बनाएंगे उसके कुछ ग्रुप हेड होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिया है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट कैपिटल ग्रुप हेड से बिलोंग करता है, बिल्डिंग अकाउंट फिक्स असेट से बिलोंग करता है, कैश अकाउंट कैश इन हैंड से बिलोंग करता है। इस तरह से पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आइए लौट कर टैली पे चलते हैं। यहाँ देखिए आपके लिए मैंने कंपनी ओपन करके रखा है और ये गेटवे ऑफ टैली जिसके अंदर अकाउंट्स इन्फो दिया गया है। आप A बटन प्रेस कीजिए, फिर अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेजर दिया गया है, इसके लिए L बटन प्रेस कीजिए। अब देखिए लेजर में दो तरह से बनाने का ऑप्शन है, एक है सिंगल लेजर और दूसरा है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब होता है कि आप एक बार में एक एक करके लेजर बनाएंगे, जबकि मल्टीपल लेजर का मतलब होता है कि एक ही बार में आप एक से अधिक लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंगल बनाना है, इसलिए हम सिंगल लेजर में रहते हुए
क्रिएट का चुनाव करेंगे। इसके लिए सी बटन प्रेस कीजिए। अब आप देखिए लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है नेम, यानी कि यहाँ पे वो नाम टाइप करना पड़ेगा जिसका लेजर आपको बनाना है। तो मान लीजिए कि हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट टाइप करेंगे। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एलियास मतलब उपनाम होता है। अगर आपको उपनाम की आवश्यकता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िए इंटर बटन दबाते हुए। अब यहाँ देखिए अंडर पूछ रहा है, यानी कि ये लिस्ट ऑफ ग्रुप से किसी एक का चुनाव आपको यहाँ पे करना होगा। तो फर्नीचर अकाउंट एसेट्स है, टैली के द्वारा लिस्ट ऑफ ग्रुप में फिक्स्ड एसेट्स के नाम से ग्रुप दिया गया है, इसका आपको चुनाव करना होगा। यहाँ पर देखिए फिक्स्ड एसेट्स है, हम इस पे क्लिक किए, इंटर बटन प्रेस किए। यहाँ देखिए मेलिंग डिटेल्स दिया गया है, यह फर्नीचर बिजनेस ऑनर का है, तो यहाँ पे आप बिजनेस ऑनर का नाम दे सकते हैं। फिर इसके आगे एड्रेस दिया गया है, एड्रेस फिल कीजिए, कंट्री चुनिए, स्टेट चुनिए, इंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ते चलिए। यहाँ ओपनिंग बैलेंस इंटर करना है, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। सपोज आपका ये वैल्यू है, इंटर बटन प्रेस कीजिए, फिर से इंटर बटन प्रेस कीजिए। एक्सेप्ट करने के लिए फिर से इंटर बटन प्रेस कीजिए। एक लेजर आपका बन चुका है। देखने के लिए आप बैक जाइए, एस्केप बटन प्रेस करके, फिर से एक बार एस्केप बटन प्रेस कीजिए, डिस्प्ले में जाइए, इंटर बटन प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए आपका फर्नीचर अकाउंट बन चुका है, इसको सेलेक्ट करके इंटर कीजिए। ये उसका सारा डिटेल दिखा रहा है। बैक जाने के लिए एस्केप बटन प्रेस कीजिए। आइए हम फिर से दूसरा लेजर बनाते हैं SBI का। क्रिएट में जाइए, फिर से इंटर बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे हम लेजर का नाम टाइप करेंगे SBI अकाउंट। अब यहाँ ग्रुप चुनेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप से, चूंकि SBI बैंक अकाउंट है इसलिए इस लिस्ट ऑफ ग्रुप से बैंक अकाउंट का चुनाव करेंगे। यहाँ पे बैंक से संबंधित कुछ डिटेल मांग रहा है, आप इसको फिल करके आगे बढ़ते जाइए और एक्सेप्ट कीजिए। अगला लेजर सेल्स अकाउंट था, सेल्स टाइप कीजिए, उसका ग्रुप चुनाव कीजिए। सेल्स अकाउंट सेल्स ग्रुप से बिलोंग करता है, इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में सेल्स चुनेंगे। इंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़िए, इंटर बटन प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट लेजर बनाइए मोहन अकाउंट, इंटर बटन प्रेस करते जाइए। यहाँ पे ग्रुप चुनाव कीजिए मोहन, जिसको आपने सामान बेचा था, आपका डेप्टर हुआ, तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सन्ड्री डेप्टर का चुनाव कीजिए। फिर इंटर बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पे मोहन का डिटेल भर दीजिए, इंटर बटन प्रेस करते हुए आगे जाइए। मोहन के यहाँ अगर किसी प्रकार की कोई बकाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे इंटर कीजिए। फिर से इंटर बटन प्रेस कीजिए, फिर से एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह से आपने सारा लेजर बना लिया है। अब हम लोग बैक जाते हैं, एस्केप बटन दबाइए। फिर से हम लोग डिस्प्ले में जा करके देख लेते हैं कि हमने अभी जो लेजर बनाया है वो बना है कि नहीं। सारा लेजर आपका बन चुका है। अगर आपको किसी लेजर में कोई बदलाव करना है, अल्टर करना है, आइए देखते हैं। एस्केप बटन दबा के पीछे जाइए, यहाँ अल्टर में आइए। जिस लेजर में कोई बदलाव करना है उस लेजर का चुनाव कीजिए। मान लीजिए हमको मोहन अकाउंट में कोई बदलाव करना है, तो हम मोहन अकाउंट चुनेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो भी बदलाव करना है वो आप बदलाव कीजिए। मान लीजिए कि हम एड्रेस देना चाहते हैं, यहाँ पे हमने एड्रेस टाइप कर दिया। स्टेट चुनना चाहते हैं तो हम स्टेट चुन लिए। तो आपने अभी देखा कि आपके लेजर में बदलाव हो चुका है। अब आप इसको सेव कीजिए, एक्सेप्ट। आपको बेहतर टैली सिखलाने के लिए मैंने यहाँ पे असाइनमेंट दिया है, एक और पेज है, ये पेज, 2 पेज आपका असाइनमेंट है, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। Tally.ERP9 के इस सेशन में आपने सीखा हाउ टू क्रिएट ए लेजर, यानी कैसे एक लेजर बनाते हैं, हाउ टू डिस्प्ले एंड अल्टर ए लेजर, लेजर को कैसे देखते और बदलते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और नए नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।